प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं मुस्लिम विधि में आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि मुस्लिम विधि के स्रोत क्या हैं और अपन ने व्याख्या की थी सेकेंडरी सोर्स की, क्योंकि प्रधान जो सोर्स हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज पढ़ेंगे अपन मुस्लिम विधि के प्रधान स्रोत। मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि आपको एक चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझा दिया गया था। तो जो प्रधान स्रोत हैं उनको मुस्लिम विधि में 4 भागों में बांटा गया है। प्रधान स्रोत का जो प्रथम स्रोत है वो है कुरान। कुरान क्या है? मुस्लिम विधि का प्रथम प्राइमरी सोर्स में प्रधान स्रोत के अंतर्गत प्रथम है। तो कुरान पर कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो कुरान क्या है? कुरान मुस्लिम विधि का प्राथमिक और सर्वोच्च प्रमाण है और इसमें जो अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को जितने भी जो दैवी संदेश दिए गए थे वो समस्त इसके अंतर्गत निहित हैं। और कुरान 114 अध्यायों में, मतलब ग्रंथ या अध्याय जिसको सूरा भी बोलते हैं, उसमें विभाजित है। और कुरान में कुल 6666 आयतें हैं। अब कुरान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये भी कई बार आपके शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो कुरान को देखा जाए तो ये समय और महत्व की दृष्टि से भी मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत है और इसमें पैगंबर मोहम्मद से कहे गए अल्लाह के शब्द भी अंतर्विष्ट हैं। यह कोई संहिता नहीं है और इसके अंतर्गत जो कुरान है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सामाजिक सुधार जैसे सूदखोरी, बहुविवाह, जुआ आदि दूषित रिवाजों को दूर करना, ये क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर क्या है जो कि ये 114 ग्रंथों में विभाजित है। अब आगे के दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सुन्नत और अहादीस। कि सुन्नत और अहादीस का मतलब उत्पन्न कैसे हुई? मतलब ट्रेडिशन। प्रगतिशील जैसे जैसे समाज का विकास होने लगा, प्रगतिशील होने के कारण मुस्लिम समाज के सामने ऐसी बहुत सी समस्याएं आने लगी जिसके बारे में कुरान खामोश था। कुरान से जब उसका समाधान नहीं हो रहा था तो धीरे धीरे सुन्नत और हदीस का जन्म हो गया। अपने जीवन काल में पैगंबर अपने जो भी निश्चय देते थे या जो काम समय करते थे और इस्लाम द्वारा जो भी अनुमति दी जाती थी, कुछ कामों को मौन स्वीकृति द्वारा होने देते थे। तो और पैगंबर के द्वारा जो कुछ किया गया, कहा गया, जिसका मौन समर्थन किया गया, वह समय और प्रामाणिकता की दृष्टि से कुरान के बाद मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत बन गया और यह सुन्नत कहलाया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? सुन्नत और अहादीस से तात्पर्य देखा जाए तो जो पैगंबर साहब की जितनी भी परंपराएं थी वो समस्त बातें इसके अंतर्गत दी हुई हैं। ठीक है। फिर क्या है कि जो ये है सुन्नत और अहदीस है, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं? इनकी मुख्य रूप से ये इन परंपराओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सुन्नत उल फेल। इसमें मोहम्मद की परंपराओं, पैगंबर साहब के जो भी आचरण हैं तो आचरण इसके अंतर्गत निहित हैं। पैगंबर साहब के द्वारा जो भी किए गए कार्य परंपराएं हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है सुन्नत उल कौल। इसके अंतर्गत पैगंबर साहब द्वारा दी गई व्यवस्था और उनके वचन, उसके अंतर्गत तो क्या थे? आचरण। और इसके अंतर्गत क्या है? पैगंबर साहब के द्वारा दिए गए उपदेश और व्यवस्था इस और वचन इसके अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है? सुन्नत उल तकरीर। इसके अंतर्गत मतलब जो कुछ उनके अनुपस्थिति में जो कुछ उनकी उपस्थिति में और उनकी आपत्ति के बिना काम किया गया। कभी कभी क्या होता था कि पैगंबर साहब तत्कालीन समस्याओं के निदान के लिए अपने समकालीन व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर न देकर खामोश रह जाते थे और उनकी खामोशी क्या होती थी? मौन स्वीकृति मान ली जाती थी। फिर क्या है?
आगे जाकर भी चलो। अब है इज्मा। इज्मा क्या है? मुस्लिम विधि का तीसरा सोर्स है। ये जो सुन्नत और हदीस था, इसको परंपराओं को भी प्रामाणिकता के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे अहदीस मुतवातिर, अहदीस मशहूर, अहदीस अहद। अब है मुस्लिम विधि का तीसरा स्रोत इज्मा। अब इज्मा का विचार क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ? इज्मा को कहते हैं विचारों का मतक्के, क्योंकि जब एक अब्दुल रहीम ने इज्मा की परिभाषा किस प्रकार दी है देख लेते हैं कि विधि के किसी प्रश्न पर विशेष काल में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों में से विधिवेताओं का मतक्के। तो मतलब इज्मा का महत्व क्यों है कि समय बीतने के साथ साथ और सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, समय बीता और इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई जिनका समाधान और हल और कुरान और हदीस के नहीं निकल पा रहा था। और इसलिए विधिवेताओं ने इज्मा का सिद्धांत निकाला कि प्रत्येक जो कि मुस्लिम है वो इज्मा के निर्माण में भाग लेने के योग्य नहीं माना जाता, केवल विधिवेता ही इज्मा के निर्माण में भाग ले सकते थे। फिर क्या है इज्मा के प्रकार? तो इज्मा के भी प्रकार हैं, जैसे पैगंबर के साथियों का इज्मा और फिर विधिवेताओं का इज्मा, जनता का इज्मा। पैगंबर के जो साथियों का इज्मा है, इसमें जो अब्दुल रहीम थे उन्होंने अपने विधि शास्त्र में कहते हैं कि पैगंबर साहब के साथियों के जो इज्मा है इसको बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि साथी पैगंबर के दृष्टिकोण से एक मतलब उनको प्रेरणा मिल रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे और पैगंबर साहब के जो निकट रहने के कारण वे लगभग उन्हीं के समान तर्क, रीति रिवाज आदि अपनाते थे। दूसरा क्या है विधिवेताओं का इज्मा। विधिवेताओं का जो इज्मा है इसमें काफ़ी मतभेद रहे हैं, जैसे इज्मा की विरचना की ठीक प्रक्रिया जो कहीं लेख वेद नहीं की गई है, इज्मा की विरचना के लिए आवश्यक विधिवेताओं की ठीक संख्या, क्या इज्मा मतक कैसे होता है या बहुमत के निश्चय से, इसको लेकर काफ़ी मतभेद रहा है। फिर क्या जनता का इज्मा? जब विधि की दृष्टि से देखा जाए तो विधिक प्रश्नों पर मुस्लिम जनता के इज्मा का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। ठीक है। फिर क्या है इज्मा के आवश्यक तत्व है। तो इज्मा पर कभी कभी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो इज्मा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आम सहमति, कि अधिकांश जो भी विधिवेता हैं वो ये मान रहे हैं कि इज्मा के लिए एकमत होना पहली शर्त है, और यदि उसमें भिन्नता है, यद्यपि कितनी ही मतलब अल्प क्यों हो, विधिपूर्ण इज्मा नहीं हो सकता। मतलब इज्मा के लिए एकमत होना बहुत ही जरूरी है। इज्मा बहुसंख्यक राय द्वारा ही बनाया जा सकता है, और जैसे आम सहमति 3 अवस्थाओं से गुजरती है, जैसे अपनी राय अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे उसमें चर्चा करते हैं, तीसरा भिन्नताओं को अलग करके सभी एक ही दृष्टिकोण पर सहमत होते हैं। बहुसंख्य द्वारा बनाया गया इज्मा कार्य के लिए बाध्य होता ही होता है, लेकिन वह पूर्ण तरह इज्मा नहीं होता, जैसा कि आम सहमति द्वारा। मतलब इज्मा आम सहमति द्वारा ही होना चाहिए। तीसरी क्या है विधिवेता। इज्मा के लिए विधिवेता मतलब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में दक्ष व्यक्तियों की ही राय मानी जाती है। फिर क्या है विधिवेता भी क्या होना चाहिए? विशिष्ट काल की विधिवेता। पैगंबर साहब के समय में जो भी इज्मा द्वारा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता था, उसके बाद ही इज्मा का विकास हुआ है, और एक काल में बनाया गया इज्मा दूसरे काल में जब परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन साहबियों द्वारा इज्मा नहीं बदला जा सकता है। फिर चौथा एक है कि इज्मा विधिवेता जो भी हैं वो मुस्लिम ही होने चाहिए। तो यदि कोई विधिवेता मुस्लिम समुदाय का नहीं है तो वह उसकी राय इज्मा के लिए मान्य नहीं होगी। तो मुस्लिम विधि का जो प्राइमरी सोर्स है उसका अंतिम है कयास, जिसको कहा गया है सादृश्य निष्कर्ष। कयास से मतलब कई बार जैसे कहते हैं कयास लगा लो, तर्क लगा लो, कयास से तात्पर्य है सादृश्य तर्क से।
अर्थात जहाँ कुरान, अहदीस और इजमा के जो कि नियम को आधार जानकर और मौजूदा कानूनी प्रश्न पर नियम ज्ञात करना। इस प्रकार तर्क के आधार पर कानून के नियम निकाले जाते हैं, लेकिन यह नियम कुरान, अहदीस और इजमा के नियमों जैसे सिद्ध नहीं होते हैं। ये क्या है, मतलब कयास, जैसे कि कयास लगाना अपन कई बार कहते हैं, तो जो विधि के स्रोत के रूप में कयास का महत्व देख लेते हैं। तो पवित्र कुरान के प्रकाश में कयास, जैसे कुरान कहता है कि दान में वह वस्तु दो जो तुम्हें प्रिय लगती हो, क्योंकि जिस वस्तु को अप्रिय समझते हो सकता है उसे दूसरे भी बुरा समझते हैं। ये बहुत अच्छा लिखा है। जैसे कि जो वस्तु दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो तुम्हें प्रिय लगती हो। जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को वो चीज़ वस्तु अच्छी कैसे लग सकती है। फिर कुरान में कई जगह ये भी लिखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीख लेते रहते हैं। तो कुरान के ये वाक्य हैं, ये कयास के जो भी महत्व है और उसकी जो भी औचित्य है, वैधता को इंगित करने के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं। और कुरान स्वयं में पूर्ण है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे कुरान का पूर्ण ज्ञान है। और कुरान के वाक्यों को भी दो वर्गों में बांटा गया है, मुहक्कमात और मुताशाबिहत। मुहक्कमात वह वाक्य होते हैं जिनका अर्थ साफ होता है, लेकिन मुताशाबिहत वह वाक्य होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में विधिवेत्ताओं का भी ये कर्तव्य होता है कि वह कयास द्वारा इनका अर्थ सुनिश्चित करने। कयास मतलब अर्थ सुनिश्चित करना। तर्क सादृश्य तर्क से है किसी मौजूदा कानूनी प्रश्न पर नियम ज्ञात करना। फिर हदीस के प्रकाश में कयास, तो मोहम्मद पैगंबर साहब समय भी जो कोई विधिक समस्या थी उनको सुलझाने में कुरान और कयास का सहारा लेते थे। इस संबंध में भी काफ़ी उदाहरण के तौर पर भी इसको समझा जा सकता है और कई जगह। और ये जो कयास है ये प्राइमरी सोर्स का चौथा नंबर था। और मैं आशा करती हूँ कि आपके प्राइमरी सोर्स अच्छे से समझ पाए होंगे। और आपके कभी कभी तो कुरान पर, इजमा पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है और मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।